Hello everyone, welcome back to my channel BPSC Mind Map. Today I would like to discuss significant digit which is very important for BPSC examination. So देखेंगे हम पहले एग्जामिनेशन से। यहाँ एग्जाम्पल आप देखिए 24.5 में एक दशमलव का पहले वाला जो है डेसिमल के पहले वाला वो एक्यूरेट डिजिट है और डेसिमल के बाद वाला डॉटफुल डिजिट। तो सिग्निफिकेंट डिजिट जो होता है वो ऑल एक्यूरेट डिजिट प्लस डॉटफुल डिजिट को सम कर दीजिए, वो आपका सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल में तो 2 डिजिट पहले का हो गया और फिर 1 डिजिट लास्ट का, तो टोटल 3 हो गया। अब इसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हम पढ़ते हैं। पहला है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो जैसे एग्जांपल में देखो चारों डिजिट है तो 4 हो गया, इसमें दशमलव के बाद भी सब डिजिट है, इसमें भी डिजिट है, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट जितना होगा वो सिग्निफिकेंट नंबर इसमें हो जाता है। अब सेकेंड रूल देखेंगे हम कि ऑल जीरो डिजिट बिटवीन द 2 नॉन जीरो डिजिट वही सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया, तो वो सिग्निफिकेंट होता है। यहाँ हम एग्जांपल से देखेंगे 4.03, तो 4 और 3 दोनों डिजिट है, तो उसके बीच वाला जो भी जीरो हो डिजिट हो वो भी सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। तो यहाँ आपके एग्जांपल में 3 हो जाएगा। यहाँ दूसरा देखेंगे 2.001, यहाँ भी आप देखेंगे 2 भी और 1 भी दोनों सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो इसके बीच वाला भी वो होगा ही, तो टोटल 4 हो गए। अब तीसरा रूल हम देखेंगे एंडिंग जीरो का। एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल हो और वो एंड में हो तो सिग्निफिकेंट होता है। जैसा कि हम एग्जांपल में देखेंगे 2.50 में एंडिंग जीरो है ये, आप प्लस दशमलव के बाद भी है तो इसको काउंट होगा सिग्निफिकेंट डिजिट में, तो टोटल कितना हो गया 3 हो गए। 3.000 इसमें देखिए डेसिमल के बाद वाला और एंड में है, तो ये जीरो आपका सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होगा। और हमने पढ़ा है कि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच का जितने भी डिजिट होगा या जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होंगे, तो टोटल 4 हो गए। यहाँ फिर देखेंगे 2.300, यहाँ भी एंडिंग है और प्लस दशमलव के बाद है तो वो होगा, उसके बीच वाला वो होगा, टोटल 4 हो जाएगा। यहाँ फिर हम देखेंगे 420 में, यहाँ दशमलव के बाद नहीं है जीरो, तो वो जीरो काउंट नहीं होगा, तो टोटल 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। और चौथा रूल्स ये बोलता है कि इनिशियल जीरो आर इनसिग्निफिकेंट, मतलब उसको हम काउंट नहीं करेंगे। जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा 0.0042, इसमें आपका इनिशियल वाला जो जीरो है उसको काउंट नहीं करेंगे, तो केवल 42 बचेगा जो डिजिट है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट 2 हो गया। फिर दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं 0.1020, तो इसमें आपका डेसिमल के बाद वो जीरो एंडिंग भी है तो वो होगा काउंट, प्लस उसके बीच का भी काउंट होगा, प्लस दशमलव के पहले वाला वो जीरो इनिशियल है तो उसको काउंट नहीं करेंगे, तो टोटल 4 हो गया। फिर हम पांचवा रूल ये है कि पावर ऑफ 10, जितना भी पावर ऑफ 10 मतलब 10 के पावर जो भी एक्स कर लीजिए जितना भी, तो वो इनसिग्निफिकेंट होता है। जैसे 2.5 इंटू 10⁻⁷, तो 10⁻⁷ में कोई सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है, तो केवल 2 ही बचा है। ऐसे ही 3.0 इंटू 10⁻11 में आप देखिए तो ये तो काउंट होगा नहीं, तो बचा मेरा ये 3.0, तो इसमें आपका दशमलव के बाद वाला है और एंडिंग भी है तो काउंट होगा, तो टोटल 2 हो गया। फिर आप एक एग्जांपल जैसे क्वेश्चन देखिए, इसको आप ट्राई करेंगे 0.003120, देखो दशमलव के बाद जीरो है तो जीरो आपका सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होगा, और ये इनिशियल वाला जीरो है दशमलव, ये और ये काउंट नहीं होगा, तो बचा कितना टोटल 4 हो गया आपका। अब एक ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप देखें, प्योर नंबर या कांस्टेंट कोई भी हो उसका सिग्निफिकेंट डिजिट इन्फिनाइट होता है। लिख के दे दे, जैसे एवोगाड्रो नंबर बोल दिया कि वो एवोगाड्रो नंबर है, तो उसका सिग्निफिकेंट डिजिट इन्फिनाइट होगा। जैसे स्पीड ऑफ लाइट है तो उसका सिग्निफिकेंट डिजिट वो आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो इन्फिनिटी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 3/2 है तो 1.2, तो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट वैसे 2 आना चाहिए, लेकिन नहीं, यदि लिख देगा वो मेंशन कर देगा कि एवोगाड्रो नंबर, तो उस केस में इन्फिनाइट होता है। यही इतने रूल्स थे। इस पर देखिए जो 2024 में जो एग्ज़ाम हुए थे PhD वाला, ये PhD वाला
ये उसी का क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करेंगे। वैसे बहुत ही आसान है। 10⁻23 को हम काउंट करते ही नहीं हैं, तो बचा यही, तो 6.02 बच गया। दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच का जो होता है वो उसको काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट में, तो टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। बहुत ही आसान। फिर यहाँ देखिए 0.00, इनिशियली 0 को काउंट करते ही नहीं है, तो सब कैंसिल हो गया, बचा केवल 2, तो ये आंसर हो गया। और थैंक यू। शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और ऐसे ही नए नए वीडियो आते रहेंगे, आप उसको ज़रूर देखें। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।